नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवाणी और मैं हूं आपके साथ सुमन। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जड़ गया है। बरसों से लंबे संघर्ष, वैचारिक लड़ाई और राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद अब बंगाल में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत कर दी। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह केवल एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं था, बल्कि यह उस बड़े राजनीतिक बदलाव का प्रतीक बन गया जिसका इंतजार लाखों कार्यकर्ता वर्षों से कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा एक्शन क्या हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों और जनता की उपेक्षाओं को देखें तो सबसे पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था बहाल करना होगी। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा, बमबाजी और स्थानीय तनाव की खबरों से जूझता रहा। ऐसे में शुभेंदु सरकार का पहला स्पष्ट संदेश यही माना जा रहा है कि राज्य में शांति सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल सत्ता संभालना नहीं, बल्कि प्रशासनिक ढांचे और गहराई तक जम चुका कह सकते हैं पुरानी राजनीतिक मानसिकता को बदलना भी है। दशकों तक वाम शासन और उसके बाद लंबे ममता शासन के दौरान बनी प्रशासनिक संरचना को चरणबद्ध तरीके से पुनर्गठित करना होगा। यह बदलाव एक दिन में संभव तो नहीं है, लेकिन संकेत साफ है कि शुभेंदु सरकार सफाई अभियान की शुरुआत करेगी। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे भी प्राथमिक एजेंडे में शामिल माने जा रहे हैं। बॉर्डर क्षेत्रों में फेंसिंग, भूमि आवंटन और केंद्र के साथ बेहतर समन्वय को लेकर तेज फैसले संभव है। बीजेपी लंबे समय से इन मुद्दों को बंगाल की सुरक्षा और जनसांख्यिकीय संतुलन से जोड़ती रही है। जनता से किए वादों में महिलाओं को आर्थिक सहायता जैसे बड़े सामाजिक कार्यक्रम भी शामिल रहे। ऐसे में शुरुआती महीनों में महिला कल्याण योजना और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को प्राथमिकता देते हुए सरकार जनता के बीच सकारात्मक संदेश देने की कोशिश कर रही है। एक और महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक फैसला यह रहा है कि नई बीजेपी सरकार राज्य सचिवालय को ममता बनर्जी के नवान मॉडल से हटाकर ऐतिहासिक राइटर्स बिल्डिंग से संचालित करेगी। राइटर्स बिल्डिंग केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक विरासत और शासन परंपरा का प्रतीक रही है। यह निर्णय बीजेपी द्वारा अपनी सरकार को ऐतिहासिक संस्थागत ढांचे से जोड़ने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है और माना भी जा रहा है। शपथ ग्रहण के साथ ही मंत्रिमंडल में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और कई बड़े बीजेपी चेहरों की मौजूदगी ने संकेत दिया कि यह पार्टी संगठन और संघर्षशील नेतृत्व को प्राथमिकता दी गई है। दिलीप घोष जैसे वरिष्ठ नेता का प्रमुख स्थान पाना बीजेपी के उन पुराने कार्यकर्ताओं के लिए भी एक बड़ा संदेश है जिन्होंने वर्षों तक बंगाल में पार्टी विस्तार के लिए कठिन संघर्ष किया। अग्निमित्रा पॉल जैसे चेहरे भी यह दर्शाते हैं कि बीजेपी अब बंगाल में महिला नेतृत्व और शहरी ग्रामीण संतुलन दोनों को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। फैशन डिजाइनर से संघर्षशील राजनीतिक नेता तक का उनका सफर बीजेपी की सामाजिक विविधता का प्रतीक माना जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से यह बदलाव केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बंगाल के सामाजिक नैरेटिव में भी बड़ा परिवर्तन है। दशकों तक वामपंथ और क्षेत्रीय राजनीति के प्रभुत्व वाले राज्य में बीजेपी की यह जीत वैचारिक विस्तार की बड़ी मिसाल मानी जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा मंच से वरिष्ठतम बीजेपी कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाना इस पूरे राजनीतिक परिवर्तन का भावनात्मक पक्ष भी उजागर करता है। वे कार्यकर्ता जिन्होंने वर्षों तक सीमित संसाधनों, राजनीतिक हिंसा और कठिन परिस्थितियों में संगठन को जिंदा रखा, आज उनके लिए यह केवल राजनीतिक जीत नहीं, बल्कि जीवन संघर्ष की ऐतिहासिक मान्यता है। बंगाल बीजेपी के लिए यह क्षण एक केस स्टडी की तरह देखा जा सकता है कि कैसे वैचारिक संघर्ष, संगठन विस्तार और लंबी रणनीति अंततः राजनीतिक सत्ता परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। हालांकि चुनौतियां अभी भी कम नहीं है। शुभेंदु सरकार को जनता की उम्मीदों, प्रशासनिक सुधार, सामाजिक संतुलन और फिर राजनीतिक स्थिरता के बीच संतुलन बनाना होगा। पहले 6 महीने सरकार की दिशा तय करेंगे और फिर यही समय बताएगा कि यह बदलाव केवल सत्ता परिवर्तन है या वास्तव में बंगाल की राजनीतिक इतिहास का नया अध्याय। फिलहाल बंगाल की जनता ने बदलाव का जनादेश दिया है और अब नजरें इस बात पर है कि शुभेंदु अधिकारी उस जनादेश को किस तरह से शासन में बदलते हैं। आपको क्या लगता है, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का पहला बड़ा फैसला क्या होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और देश और दुनिया की हर बड़ी खबर को जानने के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। धन्यवाद।